हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ टिहरी झील के बारे में। उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नदियों और पर्वतों की भूमि भी है। टिहरी शहर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम गणेश प्रयाग पर बसा एक छोटा सा शहर था। विश्व के बड़े बांधों में शामिल टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप टिहरी शहर पानी में डूब गया था तथा टिहरी झील, जिसे आज सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण हुआ। टिहरी शहर को विस्थापित करके नई टिहरी शहर में बसाया गया है। टिहरी बांध निर्माण योजना में राज्य सरकार उत्तराखंड ने टिहरी झील को एक साहसिक पर्यटन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। टिहरी झील में जेट स्कीइंग से हॉट एयर बैलून सवारी तक कई अलग अलग और विविध गतिविधियां शामिल हैं। साहसिक खेल के नाम पर राज्य के लोगों के पास सीमित विकल्प थे और लोग साहसिक गतिविधियों और रोमांच के लिए पर्यटन स्थलों की खोज में रहते थे। किंतु बदलते समय एवं भारत में साहसिक खेलों के उदय के साथ उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध टिहरी झील को एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनाई है। टिहरी झील में साहसिक खेल और गतिविधियों की सूची है: नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, बनाना बोट सवारी, बैंड वैगन बोट सवारी, हॉट डॉग सवारी, पैराग्लाइडिंग। जो टिहरी झील में जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो अप्रैल से जून के ग्रीष्मकालीन महीनों का है। टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय और एक आधुनिक शहर नई टिहरी एक साहसिक पर्यटन केंद्र है। विशाल टिहरी झील और बांध के सामने स्थित यह सुनियोजित शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और झील में असंख्य जल क्रीड़ाओं का आनंद लेने के अवसर के लिए यहाँ आते हैं। यह बांध भारत में अपनी तरह का सबसे ऊंचा बांध है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक माना जाता है। यह भागीरथी नदी में बना हुआ है। टिहरी, जिसे अब पुरानी टिहरी भी कहा जाता है, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में स्थित एक छोटा सा शहर था। यह गढ़वाल के पूर्ववर्ती राज्य की राजधानी थी। यह शहर टिहरी बांध के निर्माण के दौरान बनी झील में डूब गया। निवासियों को नई टिहरी में स्थानांतरित कर दिया गया। नई टिहरी एक पहाड़ी पर बसा हुआ है और एक हिल स्टेशन की शांति प्रदान करता है। खूबसूरत मंदिरों और घने जंगलों से घिरा हुआ और ऊंची हिमालय चोटियों के सामने स्थित नई टिहरी एक आदर्श छुट्टी मनाने की जगह है। यहाँ साल भर कई साहसिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है टिहरी झील महोत्सव। आप झील में तैरती हुई झोपड़ियों में से किसी एक में अपने लिए एक अनोखा प्रवास भी बुक कर सकते हैं। नई टिहरी में वर्ष भर मौसम सुहावना रहता है। हालांकि यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, जब यहाँ बर्फबारी होती है। सत्रह मीटर की ऊंचाई में स्थित टिहरी झील एक कृत्रिम बांध जलाशय है, जो टिहरी बांध के निर्माण के दौरान अस्तित्व में आया था, जब भागीरथी नदी का पानी को बांध जलाशय को भरने के लिए मोड़ दिया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही टिहरी झील उन पर्यटकों और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय नौका विहार स्थल बन गई है, जो प्रकृति के बीच शांति और एकांत की तलाश में है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों के करीब होने के कारण यह एक आदर्श सप्तांत गंतव्य भी बन गया है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते थे और अब इसे श्रीदेव सुमन सागर कहा जाता है। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों में बना है, जिसमें एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलंगना नदी है, जिनके संगम में इसे बनाया गया है। जो टिहरी बांध है, इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1978 में हुआ था और जो इसकी प्रारंभिक तिथि मतलब ये बनना जो स्टार्ट हुआ 2006 में हुआ।
और ये जो इसका स्वामित्व वो THDC इंडिया लिमिटेड है। और ये बांध जो है मृदा और पाषाण भरा है। जो ये बांध बनाया गया है ये मिट्टी और पत्थरों से मिलके बनाया गया है। इसकी टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर 855 फीट और इसकी लंबाई है 575 मीटर 1886 फीट। जो टिहरी बांध है इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। टिहरी बांध की जो ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई में बना हुआ है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई और बिजली पैदा करने में होता है। टिहरी बांध परियोजना हेतु प्राथमिक जांच का काम 1961 में पूर्ण हो गया। इसके बाद इसके रूपरेखा तय करने का कार्य 1992 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हो गया, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रभावों के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण का कार्य 2006 में पूरा हो गया। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है और 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.2 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को उपलब्ध कराता है। टिहरी बांध परियोजना हेतु प्राथमिक जांच का कार्य 1961 में पूर्ण हो गया था। इसके बाद इसकी रूपरेखा तय करने का कार्य 1972 में हुआ। इसके लिए 600 MW का मेगावाट की बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रभावों के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण का कार्य 2006 में पूरा हो गया। इस बांध से पूरी तरह से डूबे टिहरी शहर और 23 गांव, जबकि 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से लाभ होगा। यद्यपि भविष्य में भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों ग्रिड जोड़ो परियोजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा, जिससे विद्युत का प्रवाह अन्य राज्यों में भी होगा। टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई 1000 मेगावाट है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट, टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 मेगावाट। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहां अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। यह परियोजना हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आसपास 6.1 से 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण इस बांध का भारी विरोध भी हो रहा है। पर्यावरणविद मानते हैं कि बांध के टूटने के कारण ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर इसमें जलमग्न हो जाएंगे। संसद की एक समिति ने कहा है कि उत्तराखंड में टिहरी परियोजना द्वारा क्षेत्र में पौधारोपण कार्य नहीं करने के कारण भूस्खलन के रूप में बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसे में वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकते हैं। लोकसभा में पेश गृह मंत्रालय संबंधित आपदा प्रबंधन पर याचिका समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में 1400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कर रही टिहरी परियोजना ने क्षेत्र में पौधारोपण कार्य पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ है। समिति ने गौर किया है कि पर्वत पर बार बार होने वाले भूस्खलन को कम करने में वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकता है। समिति ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की कि वह राज्य सरकारों को सलाह दे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें स्थानीय लोगों को पौधारोपण कार्यकलापों में शामिल किया जा सके। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यकलापों को इसमें प्रभावी तरीके से शामिल करने की भी समिति ने सिफारिश की है। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।